हालेलुया। अब जिस परिवार में बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण कैसा करना चाहिए माता पिता को, या बच्चों को कैसे अपना माता पिता का आदर करना चाहिए, हम ये भी आज परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसका 1 वचन से लेकर 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। यानी कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। अब माँ बाप हैं और उनके बच्चे हैं, 1 2 3 जो भी है, इसके बारे में बाइबल बोलती है बच्चों के लिए पहले लिखा हुआ है कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। बाइबल में जो 10 आज्ञाएं दी हुई है पुराने नियम में, उन 10 आज्ञाओं में यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, वादा भी है। वादा क्या है? जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करेंगे उनके लिए परमेश्वर का वादा है, जिससे तेरा भला हो और तू बहुत दिन तक जीवित रहे। आमीन। अब इसका मतलब क्या है? जो बच्चे अपने माता पिता के रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते, काम का उनको जवाब नहीं देते, बल्कि जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं, जो प्रभु में उजीते हैं, उनकी सारी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, उनके लिए खुदा का वादा है उनका भला होगा, शैतान भी उनका बुरा नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। उनका भला हो और वो बहुत दिन तक इस धरती में जीवित रहे। इसका मतलब क्या है? उनकी उम्र लंबी होगी, दीर्घायु, लंबी उम्र जिएंगे। आमीन। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जवानों को देखा है, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं। जब बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते, जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं पर नहीं चलते, उनका घर नहीं बसता, वो अपने लाइफ में सेटल नहीं होते, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि वो डिसीजन उन्होंने माता पिता की मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से लिए। हालेलुया। आप अपने जीवन में जब डिसीजन लेते हो अपनी मर्जी से, तो माँ बाप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन अगर आप माँ बाप की आज्ञा को मान के डिसीजन लेते हो, तो बाइबल में परमेश्वर बोलता है तेरा भला हो। आमीन। अगर आप अपने माँ बाप के अधीन हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी उम्र 10 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, अगर माँ बाप आपके सिर के ऊपर हैं, आपको उनकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। आपका भला होगा, आपको परमेश्वर लंबी उम्र की आशीष देगा, आपको परमेश्वर आपके जीवन में सेटल करेगा। मैंने एक बात जो टीनेजर्स में देखी है, टीनेजर समझते 13 से लेके 19 साल 20 साल तक, इस एज में ज्यादातर बच्चे, लड़के हों लड़कियां हों, उनको ज्यादातर को ऐसा लगता है माँ बाप को क्या पता, आज के टाइम का उनको क्या पता, उनको तो टच वाला मोबाइल भी चलाना नहीं आता, उनको कौन सा कंप्यूटर की नॉलेज है, उनके टाइम में तो इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं होते थे, उनको क्या पता। बहुत सारे बच्चे इस एज में आते ही अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। माँ बाप के खिलाफ बोलना, उनकी आज्ञाओं को ना मानना और उनके खिलाफ जाने में, ये एज के बच्चे सबसे आगे होते हैं। कारण उनको लगता जो उनको पता है वो माँ बाप को नहीं पता। दुनियादारी की जितनी समझ उनको है उनके माँ बाप को नहीं है। पर मैं आज उनको बोलना चाहता हूं, आप जिस एज में हैं, आपके माता पिता की एज उससे कहीं गुना ज्यादा है। आपके माँ बाप के पास जो जीवन का अनुभव है आपसे कहीं गुना ज्यादा है। इतनी दुनियादारी को आपने नहीं देखा जितने आपके माँ बाप ने देखा। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञाओं को आप माने, उनके अधीन रहें, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका भला होगा। आमीन। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप अच्छा बिजनेस चला पाएंगे, आपका शादीशुदा जीवन आशीषित होगा। मैंने कुछ लड़के लड़कियों को देखा, प्रभु में है लेकिन अपने माँ बाप के अधीन नहीं रहे, अपनी मर्जी से भाग के शादी कर ली, इधर उधर जाके शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ? फ्यूचर, ज्यादातर का फ्यूचर उनमें से ऐसा होता है कि बाद में धक्के खाते हैं, बाद में उनका बुरा हाल हो गया, बाद में उनके जीवन में भलाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने माता पिता का दिल दुखा के शादी की। हालेलुया। आप अपने माता पिता के अगर अधीन हैं, आप माँ बाप की आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप
भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि आपका भला करने वाला आपका परमेश्वर है। आमीन। लेकिन यहां पे भी यही बोल रहा हूं, वो बातें जो प्रभु में उचित है उसमें आप उनकी आज्ञाओं को मानो, लेकिन अगर वो बाइबल के खिलाफ आपको कुछ करने को बोलते हैं, यीशु मसीह को नहीं मानना, चर्च में नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, प्रभु से दूर करते हैं, उन आज्ञाओं को नहीं मानना। बाकी सब बातें, सब आज्ञाएं जो उचित हैं, जो पाप नहीं है, आप उनमें अपने माता पिता के अधीन रहो। इससे आपका भला होगा, आपका फ्यूचर ब्लेसेड होगा और आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। दूसरी तरफ लिखा है, मां बाप के लिए तुम अपने बच्चों को रिस मत दिलाओ। रिस दिलाना मतलब चिढ़ाना, उनको परेशान करना। बच्चा कॉपी मांग रहा है, माँ बाप कह रहे अभी पैसे नहीं चल आगे, अभी नहीं मिलेगी। बच्चे ने बोला स्कूल की यूनिफॉर्म ले दो, अभी नहीं है। आपके पास पैसा है और आप फिर भी अपने बच्चों को वो चीज नहीं लेकर देना चाहते जो उनकी जरूरत की है, आप पाप कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को रिस दिला रहे हैं। बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे, बच्चे आपकी बात को नहीं मानेंगे। बहुत सारे माँ बाप इस बात को जानते ही नहीं। बहुत सारे माँ बाप इस बात को नहीं समझते और इस कारण से बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप का आदर करना खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनकी जरूरत को पूरा करने की कभी कोशिश ही नहीं की, उनको समझने की कभी कोशिश नहीं की। बाइबल बोलती है अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, मत चिढ़ाओ। जो उनकी जरूरतें हैं और आप पूरी कर सकते हैं, उन जरूरतों को पूरा करो। आमीन। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चे डिमांड से कुछ और कर रहे हैं। अब बच्चा बोलेगा मैं तो आईफोन लूंगा जी, माँ बाप के पास पैसे नहीं है। बच्चा बोल रहा है आईफोन के बिना मैं रहूंगा ही नहीं इस घर में, मैं तो घर छोड़ के जा रहा। ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं। बच्चे को माँ बाप ने आईफोन नहीं लेके दिया, घर छोड़ के चला गया। ऐसी डिमांड्स नहीं, लेकिन उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, उनके कपड़े, उनके स्कूल की यूनिफॉर्म, उनके स्कूल की फीस, उनकी एडमिशन फीस, छोटी छोटी जो जरूरतें हैं, आप उनको अच्छे से पूरा करो ताकि बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करते रहें। आमीन। और लिखा है प्रभु में, ध्यान से सुनो, जो माता पिता है उनको बोल रहा हूं, प्रभु में उनका पालन पोषण परमेश्वर के भय में और उसके वचन के अनुसार करना है। अभी पढ़े। आमीन। अब माँ बाप बहुत सारे पता है करते हैं, 90% मैं बोल रहा हूं, 90% विश्वास करने वाले माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन प्रभु में उनका पालन पोषण अच्छे से नहीं करते। मतलब उनको प्रभु में बढ़ने के लिए कभी नहीं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बच्चे के पेपर हैं, कोई बात नहीं, तू चर्च रहने दे, तू पढ़ाई कर ले। बिशप विजय इमानुएल है ना, उनका बेटा है करमेल, MBBS उसकी कंप्लीट हुई है। वो मेरे साथ पिछले 7-8 साल से है। उसका जब एंट्रेंस एग्जाम था, उस टाइम भी जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उस टाइम भी MBBS के जब एग्जाम चल रहे थे, उस टाइम भी मैंने नहीं देखा उसको कभी चर्च की छुट्टी मारते हुए। एग्जाम की तैयारी भी चल रही है, इतने मुश्किल एग्जाम्स हैं, तब भी वो चर्च में, तब भी उसको प्रेशर था कि उसको प्रार्थना करनी है। बिशप विजय ने अपने बेटे को एक बात बोली थी, MBBS होगी तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं होगी कोई बात नहीं, लेकिन तुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब नहीं करना, तुझे अपने आत्मिक जीवन का ध्यान रखना, तुझे प्रभु में मजबूत रहना। प्रभु तुझे अपने आप पास करवा देगा, प्रभु तुझे बढ़ाएगा। आमीन। या माँ बाप, बच्चा चर्च नहीं आ रहा, बच्चा जिद करेगा मुझे चर्च नहीं जाना, आज मुझे घर रहना है। माँ बोलेंगे चलो कोई बात नहीं। मैं चर्च में पूछता हूँ, बच्चे नहीं आए, बस पास्टर जी उसने जिद कर ली आज नहीं जाऊंगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। अरे जितनी चिंता आप उसके स्कूल में जाने की करते हो, जितनी चिंता आप उसकी दूसरी पढ़ाई की करते हो, क्या आप उसकी उतनी चिंता यह भी करते हो कि वो चर्च में जा रहे हैं या नहीं? क्या उसकी उतनी चिंता यह भी करते हो कि वो बाइबल को पढ़ रहे हैं या नहीं? क्या उसकी इतनी चिंता यह भी करते हो कि वो प्रार्थना में कैसा है, उसको प्रार्थना करनी आती भी है या नहीं? अगर आपके बच्चे, आप प्रभु में हैं और आपके बच्चे प्रभु में मजबूत नहीं है, आपका जो फ्यूचर, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो खराब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। बहुत सारे पेरेंट्स देखो, आप बहुत सारे माँ बाप देखो आत्मिक रूप से इतने मजबूत हैं, उनके द्वारा परमेश्वर काम करता है, पर उनके बच्चे ऐसे हैं, पास्टरों तक के बच्चे ऐसे हैं बहुत सारे, कि उनके बच्चे प्रार्थना करना तो दूर है, चर्च में आना तो दूर है, नशे करते हैं, झगड़े करते हैं, पुलिस केस उनके ऊपर चल रहे हैं। कारण उनका पालन पोषण प्रभु में किया ही नहीं।
टाइम ही नहीं मिला कि उनकी आत्मिक जीवन की तरफ देखते, उनके आत्मिक जीवन में उनको मजबूत करते, उनको बाइबल पढ़ना सिखाते, उनको प्रार्थना करना सिखाते, उनको साथ बिठाते। जैसे उनको पढ़ाई के लिए प्रेशर किया, ऐसे ही उनको आत्मिक जीवन में मजबूत करने के लिए भी प्रेशर डालते। बचपन से, जब बच्चा बिल्कुल छोटा हो तभी से उसको ये बात सिखाओ। मेरा बेटा 3 साल का हुआ है, मैं जब रात को प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, मैं उसको अपने साथ बिठाता हूं, मेरे पीछे पीछे सेम बोलता है, जो मैं बोलता हूं वैसे ही बोलता है, सेम प्रार्थना करता है। उसको चाहे समझ नहीं है, लेकिन उसको पता होना चाहिए उसको प्रार्थना कैसे करनी है। आमीन। जब मैं गाड़ी में उसको स्कूल छोड़ने जाता हूं सुबह, मैं रास्ते में उससे प्रार्थना करवाता हुआ जाता हूं। मैं सुबह उसको घर पे जब मैं तैयार करता हूं तब मैं उससे प्रार्थना करवाता हूं। कारण है, छोटी उम्र से ही अगर उसकी नींव पड़ गई और प्रभु में मजबूत हो गया, तो उसके बाद मुझे उसके लिए यह चिंता करने की जरूरत नहीं है वो गलत संगति में ना पड़ जाए, वो नशे ना करने लगे, वो झगड़े ना करने लगे। अगर उसके अंदर प्रभु का बीज पड़ गया, वो फलवंत होता जाएगा और उस दुनिया के सारे पाप से, बुराई से वो बचा रहेगा। आमीन। आज माँ बाप की परेशानी क्या, आप अपने आसपास समाज देखोगे ना, सोसाइटी देखोगे, सोसाइटी में आपको पता चलेगा, अपने आसपास आपको पता चलेगा कितनी बुराइयां हैं। व्यभिचार में यंगस्टर फंसे हुए हैं, नशे में यंगस्टर फंसे हुए हैं, झगड़ों में यंगस्टर फंसे हुए हैं। उनकी जिंदगियां शैतान ऐसे खराब कर रहा है। अगर बच्चे प्रभु में मजबूत हैं, आपने उनका पालन पोषण मसीह में बहुत अच्छे से किया हुआ है, पाप से अपने आप बच जाएंगे, बुरी संगति से अपने आप बच जाएंगे। आप बच्चों के ऊपर कितनी नजर रख सकते हो, रख सकते हो नजर। कुछ माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों का पीछा करते हैं। मैंने देखा है, लड़की जा रही है कॉलेज, स्कूल, उसका पीछा करेंगे। स्कूल ही जा रही है ना, कॉलेज ही जा रही है ना, लड़का जा रहा है, लड़के का पीछा करेंगे। आप कितना पीछा कर सकते हैं? क्या आप हर रोज उनका पीछा कर सकते हैं? क्या आप हर रोज उन पर नजर रख सकते हैं? क्या आप 2400 घंटे उनके ऊपर नजर रख के देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे? नहीं। आप उनको प्रभु में मजबूत कर दो, परमेश्वर उसका ध्यान रखने वाला है, प्रभु उसको हर बुरी बात से बचा कर रखेगा। आमीन। माँ बाप को चाहिए बच्चों का पालन पोषण प्रभु में करें, और बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप का आदर करें जिससे उनका भला हो। आमीन। हालेलुया। एक परिवार अगर ऐसा हो जाए, पत्नियां अपने पति के अधीन हो, पति अपनी पत्नी से प्यार करे, बच्चे माँ बाप का आदर करें और माता पिता बच्चों का परमेश्वर के भय में पालन पोषण करें और उनकी जरूरतों को पूरा करते रहें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।